हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में आज की स्लाइड में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एडवर्टाइजिंग बजट। ठीक है, तो क्या होता है एडवर्टाइजिंग बजट, सबसे पहले ये समझेंगे। एडवर्टाइजिंग बजट इज़ एन अमाउंट सेट असाइड बाय द कंपनी प्लान फॉर द प्रमोशन ऑफ इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यानी कि अगर हम अपना जो भी हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस है उसको प्रमोट करने के लिए जो भी हम बजट डिसाइड करते हैं, जितना भी हम एस्टिमेशन करते हैं, यानी कि जो भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हमें अपने प्रमोशंस पे यूज़ करना है, उसी को हम एडवर्टाइजिंग बजट कहते हैं। तो सेम डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। एन एडवर्टाइजिंग बजट इज़ एन अमाउंट सेट असाइड बाय द कंपनी प्लान फॉर द प्रमोशन ऑफ इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। Promotional activities include conducting a market survey, getting advertisement creatives made, printed promotions by way of print media, digital media and social media, running and campaigning, etc. So these are the important methods or tools which help for promoting goods and services. जब भी हम अपने किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और उसमें हम कोई भी टेक्निक यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें एक सर्टेन अमाउंट पे करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बात करें प्रिंट मीडिया, अगर आप अपना कोई भी एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाते हो तो वहाँ पे आपको एक अमाउंट पे करना होता है। तो हमें कौन सा मेथड सेलेक्ट करना है और कितना हमें पेमेंट करना है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर एडवर्टाइजिंग बजट। तो वो भी आपके एडवर्टाइजिंग बजट का पार्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम फाइनेंशियल एक्सप्रेशंस कहते हैं अबाउट द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, कि भाई प्रमोशंस पे जितने भी खर्चे होने वाले हैं उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसको किस तरीके से हमने एलोकेट किया है अलग अलग प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पे, उसी को हम एडवर्टाइजिंग बजट कहते हैं। Second slide is related to advertising budget basis. Advertising budget of a company is based on following factors. तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम ये एस्टिमेट करते हैं बजट को। सबसे फर्स्ट है टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेनिंग दैट आर इंटेंड्स टू रन। ठीक है, आज के टाइम में किस तरीके की एडवर्टाइजिंग कैंपेनिंग चल रही है, किस तरीके की प्रैक्टिस फॉलो चल रही है। इफ़ वी एम टॉकिंग अबाउट द करंट सिनेरियो, तो कस्टमर को भी आइडेंटिफाई किया जाता है किस तरीके का कस्टमर है और उसको किस तरीके से हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट रहेगा एक पर्टिकुलर रीज़न के लिए या फिर टाइप्स ऑफ कस्टमर्स के लिए, तो वो भी कंसीडर किया जाता है। सेकंड वन है सिलेक्शन ऑफ टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस किस टाइप की है, क्या आप किसी मेट्रो सिटीज़ में प्रमोशन कर रहे हो या फिर किसी आप लोकल एरिया में प्रमोशन कर रहे हो या फिर आप किसी रूरल एरिया में प्रमोशन कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू फॉलो सर्टेन मेथड एंड टूल्स फॉर प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग अमाउंट आपको डिसाइड करना होगा कि भाई टारगेट ऑडियंस किस तरह की है। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल कोट करता हूँ कि भाई आप मेट्रो सिटीज़ में प्रमोशन कर रहे हो। ठीक है, तो आपको वहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे मेट्रो सिटी में जो भी जितने भी आपके कस्टमर्स हैं बहुत बिजी स्केड्यूल है उनका, तो देखिए आप उनको शॉपिंग मॉल में फोकस कर सकते हो, इंटरनेट के थ्रू आप उनको फोकस कर सकते हो, उनको कवर अप कर सकते हो। ठीक है, तो उसी के लिए आप फंड को एस्टिमेट करोगे। थर्ड वन है टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि भाई आप किस तरीके का मीडिया सेलेक्ट कर रहे हो। आप प्रिंट मीडिया सेलेक्ट कर रहे हो, आप ब्रॉडकास्टिंग मीडिया सेलेक्ट कर रहे हो, उसी के हिसाब से फिर आप अपने बजट को डिसाइड करते हो। कंपनी ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग, लास्ट वन कंपनी ऑब्जेक्टिव, कि वेन एवर यू आर प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो आपके प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उन ऑब्जेक्टिव को भी कंसीडर करते हैं जब भी हम प्रमोशन एडवर्टाइजिंग बजट की बात करें। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड दैट इज़ रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एडवर्टाइजिंग बजट। क्या प्रोसेस होता है एडवर्टाइजिंग बजटिंग का, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करके हम बजट डिसाइड करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वन है सेटिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स बेस्ड द कंपनी ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले आपको अपना एडवर्टाइजिंग का गोल क्लियर होना चाहिए और साथ के साथ ये भी पता होना चाहिए कि भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों हम प्रमोशन कर रहे हैं, क्या उसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप मार्केट में कस्टमर के कॉन्फिडेंस को विन करना चाहते हो, आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो या कस्टमर ओरिएंटेड हो, आपके वैल्यू एथिक्स, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है, सेटिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स बेस्ड ऑन द कंपनी ऑब्जेक्टिव। सेकंड वन है डिटरमाइन द एक्टिविटीज़। अब आप उन ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए कितनी एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी होंगी, तो सेकंड स्टेप में यही बताया गया है, डिटरमाइन द एक्टिविटीज़ दैट आर रिक्वायर्ड टू बी डन। ओके, जैसे सपोज़ आप इंटरनेट मार्केटिंग को फोकस कर रहे हो तो उसमें आपको कितनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, उसके लिए कितना कितना फंड रिक्वायर्ड है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसीडर ड्यूरिंग द एडवर्टाइजिंग बजट।
थर्ड वन है प्रिपेयरिंग द कंपोनेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। जितने भी एडवर्टाइजिंग बजट के कंपोनेंट्स होते हैं आप उनको प्रिपेयर करिए, ठीक है। आप कुछ एस्टिमेशन तैयार करिए, उसके बाद जितने भी प्रमोशनल मेथड्स आप सिलेक्ट कर रहे हो उनको भी कैलकुलेट करके चलिए कि भी कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए। गेटिंग द बजट अप्रूव बाय द मैनेजमेंट, फिर उसके बाद जो भी आपने बजट डिसाइड किया है उसको आप मैनेजमेंट से अप्रूव करवाते हो। जब एक बार आपको अप्रूवल मिल जाता है फ्रॉम द साइड ऑफ द मैनेजमेंट, देन एलोकेशन ऑफ फंड ऑफ फॉर एक्टिविटीज़, फिर जो भी अलग अलग एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करनी होती हैं उसको आप एलोकेट करते हो, ठीक है, अंडर द एडवर्टीजमेंट प्लान, जो भी आपका एडवर्टीजमेंट प्लान होता है। और वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके प्रमोशंस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो जो भी आपका गोल है वो आपको क्लियर है, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने हैं वो आपको प्रॉपर पता है। तो उन ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप फॉलो करोगे, उसके लिए एलोकेशन ऑफ फंड, पीरियोडिकली मॉनिटरिंग एंड एक्सपेंस बीइंग इनकर्ड ऑफ द एडवर्टाइजिंग प्रोसेस, ठीक है। साथ के साथ आपको मॉनिटरिंग भी करनी है कि जो भी आपने डिसाइड किया था उसी हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। जितना भी फंड आपने एलोकेट किया है उतना ही यूज़ होना चाहिए, उससे एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट इनकर्ड नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो चेक एंड मॉनिटर बाय द स्पेसिफाइड पर्सन्स। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एडवर्टाइजिंग बजटिंग का, ठीक है। आपको अपने गोल्स क्लियर होने चाहिए, आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद अलग अलग एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करिए, ठीक है। उसके बाद जितनी भी एक्टिविटीज़ आपको परफॉर्म करनी है उनके लिए फ़ंड तैयार करिए, एस्टिमेशन करिए, और इस बजट को अप्रूव करवाया जाता है मैनेजमेंट से। उसके बाद एलोकेशन ऑफ फंड किया जाता है और उसको फिर इवेलुएट किया जाता है कि भाई क्या हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस रही, क्या हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी और बीच में कितना डेविएशन आया, और टाइम टू टाइम उसको पीरियोडिकली मॉनिटर भी किया जाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग बजट के कुछ मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो जब भी आप बजटिंग कर रहे हो या फिर एडवर्टाइजिंग बजट सेट कर रहे हो। सो मोस्ट कॉमन मेथड्स आर डिस्कस। फर्स्ट वन है परसेंटेज ऑफ सेल्स। अंडर दिस मेथड द एडवर्टाइजिंग बजट इज सेट एज अ परसेंटेज ऑफ आइदर द पास सेल और एक्सपेक्टेड फ्यूचर सेल्स, ठीक है। या तो आपने अपनी पास सेल को कैलकुलेट किया उसके बेसिस पे आप बजटिंग कर रहे हो, या फिर आपने फॉरकास्टिंग करी, ठीक है। सेल्स फॉरकास्टिंग के बेसिस पे आप बजटिंग कर सकते हो। तो ये परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है जहाँ हम पास्ट डेटा को सेलेक्ट करके या फिर फ्यूचर की सेल्स को फॉरकास्ट करके उसके बेसिस पे बजट को तैयार करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड कहते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू द सेल्स। सेकेंड वन है कॉम्पिटिटिव पेरिटी। इस मेथड में हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस तरीके की प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। सो दिस मेथड एडवोकेट्स दैट अ कंपनी सेट एन एडवर्टाइजिंग बजट सिमिलर टू द वन दैट इज सेट अप बाय द कॉम्पिटिटर्स टू यील्ड सिमिलर रिजल्ट्स, ठीक है। तो हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या चाह रहे हैं, वो किस तरीके की प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू फॉलो सेम एंड सर्टेन सिमिलर एक्टिविटीज़ ऑल्सो, तभी आप मार्केट में कॉम्पिटिटर्स को कम्पीट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि भाई हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, वो किस तरीके के मेथड कौन से प्रमोशनल टूल को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आपका बजट भी एस्टिमेशन तैयार किया जाता है, ठीक है। थर्ड वन है ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, एंड अंडर दिस मेथड वंस द ऑब्जेक्टिव आर डिसाइडेड कॉस्टेड एस्टिमेटेड, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ हमने खुद अपने ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन कौन से टास्क हमें परफॉर्म करने होंगे, उसके हिसाब से आप बजट को एस्टिमेट करते हो, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे प्रिंट मीडिया सेलेक्ट किया, ब्रॉडकास्टिंग सेलेक्ट किया, इंटरनेट मार्केटिंग सेलेक्ट किया, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर हम इतने सारे मेथड सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें कितने टास्क यानी कि एलोकेशन ऑफ फंड कितना कितना होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव और टास्क के बेसिस पे भी हम बजटिंग करते हैं। मार्केट शेयर रिलेटेड टू द हाउ मच मार्केट शेयर यू हैव, ठीक है। अगर आपका मार्केट शेयर ऑलरेडी पूरा ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको देयर इज़ अ नो नीड टू इन्वेस्ट मोर मनी ऑन प्रमोशनल टूल्स। लेकिन अगर आपका मार्केट शेयर बहुत कम है तो देयर इज़ अ नीड टू यूज अ वास्ट अमाउंट ऑन एडवर्टीजमेंट और प्रमोशनल टूल्स, ठीक है। सो इन दिस मेथड द एडवर्टाइजिंग बजट इज बेस्ड ऑन द मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी का मार्केट शेयर कितना है उसके बेसिस पे हम सेलेक्ट करते हैं। हायर मार्केट शेयर लेस मार्केट बजट इज सेट। ऑल अवेलेबल फंड, नेक्स्ट मेथड इज आपके पास कितना फंड अवेलेबल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ हाउ मच फाइनेंशियल रिसोर्सेज यू हैव। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन सेट और
सिलेक्ट एडवर्टाइजिंग बजट। आप ये देख लीजिए भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपके पास कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो उसके बेसिस पे भी आप बजटिंग करते हो, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी अग्रेसिव मेथड अंडर विच ऑल अवेलेबल प्रॉफिट्स आर एलोकेटेड टुवर्ड द एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़। दिस मेथड कैन बी यूज्ड बाय द स्टार्टअप बिजनेस दैट नीड एडवर्टीजमेंट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, ठीक है। तो हमारे पास खुद कितना फ़ंड है और कितना फ़ंड हम अलग अलग एडवर्टीज़मेंट की एक्टिविटीज़ में एलोकेट करके यूज़ कर सकते हैं, उसके कंसिडरेशंस पे या फिर उसके बेस पे हम बजटिंग को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स थे। नेक्स्ट है यूनिट सेल्स। अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट पर आर्टिकल इज़ कैलकुलेटेड इज़ बेस्ड ऑन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इज सेट, ठीक है। यानी कि पर यूनिट सेल्स के बेसिस पे हम एडवर्टीजमेंट बजट डिसाइड करते हैं। अफोर्डेबल, द सेम नेम एज द नेम सजेस्टेड द कंपनी सेट द बजट बेस्ड ऑन द हाउ मच कैन अफोर्ड टू स्पेंड, कितना कंपनी अफोर्ड कर सकती है प्रमोशनल टूल्स पे, तो उसके बेसिस पे। नेक्स्ट स्लाइड इज रिलेटेड टू फैक्टर अफेक्टिंग एडवर्टाइजिंग बजट। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर, हमारा मार्केट शेयर कितना है वो हमारे बजट को अफेक्ट करता है, ठीक है। ज़्यादा आपका मार्केट शेयर होगा तो आपको लो बजटिंग एडवर्टाइजिंग बजट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका मार्केट शेयर कम है तो आपको वहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। कंपटीशन लेवल देख लीजिए, मार्केट में आपका कंपटीशन लेवल कितना है, कितने आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, कितने आपके स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं। If there is a high competition level in the industry in which the company operates, then the advertising budget would be required to be set on a higher side to get noticed by the audience. So in case monopoly exists or where there is a least level of competition, तो वहाँ पे आपको कम पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। स्टेज ऑफ पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देख लीजिए। पीएलसी की बात करूं तो आपको इंट्रोडक्शन और ग्रोथ स्टेज में ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है प्रमोशनल टूल्स पे, और बाकी की स्टेज में आपका जो प्रमोशन एडवर्टाइजिंग बजट है या फिर जो प्रमोशन का अमाउंट है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो जो पीएलसी है, पीएलसी के प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जो जितने भी स्टेजेस होते हैं ये भी अफेक्ट करते हैं हमारे एडवर्टाइजिंग बजट के एस्टिमेशन को। सो इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट इन द इनिशियल प्रोडक्शन इंट्रोडक्शन स्टेज एंड ग्रोथ स्टेज more amount would be required for the advertising, while in the later stages product life cycle need amount will decline. Okay, so these are the important factors which affect advertising budget. Okay, thank you very much. Thank you.